बेटा आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम देखने वाले हैं मराठों की गतिविधियाँ। ठीक है, तो किताब खोलो और पेन लेके यहाँ से लेके अपने को पूरा पहले पढ़ना है और उसके बाद में मैं आप लोगों को उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगी और थोड़ा समझा के बताऊंगी। ठीक है, तो अभी अपन पहले पढ़ लेते हैं इसको। मराठों की गतिविधियाँ। मुगलों की सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था। मुगलों ने नवंबर 1689 में रायगढ़ अपने अधिकार में कर लिया और महारानी येसुबाई तथा शाहू महाराज को बंदी बनाया। जिंजी को प्रस्थान करते समय राजाराम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्र पंत अमात्य, शंकरजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव को सौंपा था। मराठों की दृष्टि से यह निर्णायक स्थिति थी। औरंगजेब ने कई मराठी सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया था। राजाराम महाराज ने भी औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई। उनके द्वारा आश्वासन दिया कि जो मराठी सरदार मुगल प्रदेश जीतेगा उन सरदार को वह प्रदेश जागीर के रूप में दिया जाएगा। छत्रपति द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण अनेक वीर पराक्रमी सरदार आगे बढ़े। उन्होंने मुगल प्रदेश पर धड़ल्ले के साथ आक्रमण प्रारंभ किया, कई मुगल सेनानियों को पराजित किया। इस प्रकार में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे। उनके अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री पर और भारी भक्कम तोपखाने का उपयोग करना कठिन हो गया। पर्याप्त किले, प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों को ऐसा तंग किया कि उन्हें भागने के लिए राह भी नहीं मिली। एक बार तो संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान ने औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण कर लिया। उनके खेमे में ऊपर लगा सोने का कलश काट कर ले गए। बेटा अपन ने ये समझ लिए है, इसके पहले अपन ने ये पढ़े और इसको समझ लिए। अपन अभी आगे चलते हैं। जिंजी का घेरा। रायगढ़ को अपने अधिकार में कर लेने के बाद औरंगजेब ने जुल्फी खान को दक्षिण में जिंजी के अभियान पर भेजा। उसने जिंजी को घेर लिया। लगभग 8 साल तक मराठे पराकाष्ठा के साथ जिंजी किले का युद्ध करते रहे। संताजी और धनाजी ने घेरा डाले हुए मुगल सैनिकों पर बाहर से प्रखर हमले किए। अंततः राजाराम महाराज घेरे से निकलकर महाराष्ट्र में लौट आए। इसके पश्चात जुल्फी खान ने जिंजी का किला जीता। राजाराम महाराज के महाराष्ट्र में लौट आने से मराठों में वीरता का संचार हुआ। उन्होंने मुगलों के अधिकार वाले खानदेश, वराड, बरहार, बागलान प्रदेशों पर हमले किए। राजाराम महाराज ने अपने सूझबूझ और कूटनीति से संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीर मराठा तैयार किए। उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा निर्माण करने का उल्लेखनीय कार्य किया। परंतु यह सब कुछ चल रहा था, तभी 2 मार्च 1700 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर ही निधन हो गया। अब ये देखो बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ये आपको अंडरलाइन करना है। राजाराम महाराज का निधन कब हुआ? 1700 में, सामान्य सी बीमारी के कारण 2 मार्च 1700 में राजाराम महाराज का निधन हो गया। तो राजाराम महाराज ने क्या किया था? मुगलों को हराने के लिए अपने पास में अलग अलग जैसे धनाजी और संताजी जैसे अनेक वीरों को तैयार करने का कार्य राजाराम महाराज ने किया था। सैकड़ों वीर मराठा उन्होंने तैयार किए थे। उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा कूट कर भर दी थी कि अपने को स्वराज्य का रक्षण करना है। इस प्रकार राजाराम महाराज में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहाँ कौन कौन से प्रदेशों पर हमले किए हैं ये भी यहाँ पे बताया है। राजाराम महाराज ने महाराष्ट्र में लौट आने से क्या हुआ? राजाराम महाराज जब महाराष्ट्र में लौट कर आ गए, किसके घेरे से लौट कर आए थे? जुल्फी खान के घेरे से राजाराम महाराज महाराष्ट्र में लौट आए थे। तो जुल्फी खान के घेरे से लौटकर आने के बाद में महाराष्ट्र में
जो मराठा सरदार थे, जो मराठा सैनिक थे, उनके अंदर वीरता का संचार हुआ, मतलब उनके अंदर बहुत हिम्मत आई। वीरता का संचार हुआ मतलब बहुत हिम्मत आई, और उन्होंने मुगलों के अधिकार वाले खानदेश, वराड, जो अलग अलग हम प्रदेश थे, वहाँ पर सभी मराठों ने हमले किए, और हम हमले करने के बाद में क्या किया, वह प्रदेश जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। उसी समय राजाराम महाराज ने क्या किया, अब पूरी सूझबूझ के साथ में, पूरी समझदारी के साथ में संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीरों को तैयार करने का कार्य किया। संताजी और धनाजी जैसे अनेक मराठा सैकड़ों सरदारों को तैयार करने का कार्य किया। उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा, उनको स्वराज्य रक्षण के बहुत सारी बातें सिखाई। ये उल्लेखनीय कार्य किसने किया, राजाराम महाराज ने किया। और उसके बाद में क्या, सामान्य बीमारी के कारण 2 मार्च को क्या हो गया, उनका निधन हो गया। राजाराम महाराज स्वभाव से विचारशील और मिलनसार थे। राजाराम महाराज कैसे थे, बहुत विचार से कार्य करते थे, बहुत विचारशील और मिलनसार थे, सबके साथ में मिलजुल के रहते थे। मराठी राज्य के सभी पराक्रमी वीरों को उन्होंने एक सूत्र में बांधा था। मराठी राज्य के मतलब मराठा जो लोग थे, राज्य के मराठा, वो सभी वीरों को उन्होंने एक साथ बांध के रखा था। उनमें एकता निर्माण की और चेतना फूकी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 11 साल तक उन्होंने औरंगजेब के साथ धैर्यपूर्वक और जीवटतापूर्वक प्रखर संघर्ष किया। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा था, तो औरंगजेब ने मारने के बाद में, उसके बाद में राजाराम महाराज ने धैर्यपूर्वक और जीवटतापूर्वक, मतलब कठिन से कठिन कार्य भी हिम्मतपूर्वक करके बहुत मतलब औरंगजेब के साथ में संघर्ष किया मतलब युद्ध किया और संघर्ष किया। बड़े विकट समय में राजाराम महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की। बहुत कठिन परिस्थिति में भी राजाराम महाराज ने क्या किया, स्वराज्य की रक्षा की। राजाराम महाराज का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। राजाराम महाराज का ये जो कार्य है, ये बहुत बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य है। रियासत गो स सरदेसाई ने छत्रपति राजाराम का वर्णन करते हुए उनके, बेटा यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद में हम आगे का कल देखते हैं, ठीक है।